कि एफआईआर के बाद भी आपको सीआरपीसी सेक्शन 41A का नोटिस मिलेगा, यह कोई ज़रूरी नहीं है। यह डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के विवेक पर। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आपसे पूछताछ करनी होगी तभी वह आपको इस प्रकार का नोटिस थमाएगा। अगर उसे लगता है कि आपसे पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है तो हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस प्रकार का कोई भी नोटिस वह आपको न दे। सीआरपीसी सेक्शन 41A का नोटिस अधिकतर उन लोगों को भेजा जाता है जिनका एफआईआर में डायरेक्ट नाम हो, यानी कि जो फ्रॉड हुआ है उसमें उन लोगों का डायरेक्ट नाम आ रहा हो। या इस बात की भी संभावना होती है कि अगर उन लोगों का नाम एफआईआर में नहीं है तो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे एविडेंसेस मिल रहे हैं जो इस बात को दर्शा रहा है कि फला व्यक्ति जो है उसका इन्वॉल्वमेंट इस फ्रॉड मामले में हो सकता है। तो इस परिस्थिति में भी पुलिस उस व्यक्ति को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। अब एक बात को समझें कि अमूमन जिनका भी बैंक अकाउंट फ्रीज होता है उनको सीआरपीसी सेक्शन 41A का नोटिस नहीं जाता है, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता चले कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति का इस फ्रॉड मामले में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। अब होता क्या है कि भारत में कहीं भी फ्रॉड होता है, फ्रॉड करने वाला पैसा जनरेट करता है और उस पैसे को लाकर गेमिंग ऐप, क्रिप्टो करेंसी, इन्वेस्टमेंट ऐप या फिर ऑनलाइन वर्क जो होते हैं इन सब में उन पैसों को इन्वेस्ट कर देता है और वो फ्रॉड पैसा आप गेमिंग ऐप के द्वारा, क्रिप्टो करेंसी के द्वारा, ऑनलाइन वर्क के द्वारा अपने बैंक अकाउंट में रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपने किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं किया है, कोई ऑफेंस नहीं किया है। इट इज जस्ट दैट कि आपका बैंक अकाउंट जो है वह एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन में फंस गया है। इसलिए साइबर सेल जब केस दर्ज करता है तो एक्चुअली जिन्होंने फ्रॉड किया है उनको वह एज एन एक्यूज्ड देखता है और आप जिन लोगों के भी बैंक अकाउंट में ये पैसे आते हैं उनको एज अ सस्पेक्ट देखता है। और चूंकि आप मेन एक्यूज्ड नहीं हैं तो इस कारण से साइबर सेल को आपसे पूछताछ करने की कोई खास आवश्यकता होती नहीं है और इसी कारण से वह सीआरपीसी सेक्शन 41A के अंतर्गत आपको नोटिस नहीं देता है। और आपको एज अ सस्पेक्ट ट्रीट करने का ही कारण है कि अमूमन आप देखेंगे कि इस तरह के केसेस में किसी भी प्रकार का अरेस्ट नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस कि उस फ्रॉड में आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए। तो अब मैं आशा करता हूं कि सीआरपीसी सेक्शन 41A का नोटिस जो आपको प्राप्त होता है उस संबंध में जो भी डाउट्स आपके थे वो पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे।